नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। नानी के पकवान में आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा एक आइडिया है कि जब हम गेस्ट आते हैं या कहीं से हम थके हुए आते हैं, हमें खाना बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। कई बार ऐसा मौका आता है कि अचानक घर पे कोई आ गया, उन्होंने बातें करते हुए 1-2 बजा दिए, उनके जाने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। उसके लिए हम इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम पराठे, पनीर के पराठे हो गए, आलू के पराठे हो गए, मेथी के पराठे हो गए, गोभी के पराठे हो गए, मूली के पराठे हो गए, कोई भी पराठे हम जो भी हमारे पास सुविधा है हम उसे बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज करके रख सकते हैं, जो बड़े आराम से 15 दिन तक हम जब भी जी चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमारे काम काफ़ी हल्के हो जाते हैं और हमें काफ़ी राहत मिलती है और कोई टेंशन नहीं होती। कोई घर पे आ जाएगा तब भी हमें कोई टेंशन नहीं होगी और हम भी थके हुए कहीं से आएंगे तब भी हमें कोई टेंशन नहीं होगी। अब मेरे यहाँ कुछ गेस्ट ने आना है, जिसके करके मैं सोची थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लेती हूँ, ताकि अगर मुझे टाइम ना मिला तो कम से कम ब्रेकफास्ट की तैयारी तो मेरे पास पहले से ही होगी, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी। साथ के साथ एक तरफ मैं लंच बना लूँगी, साथ के साथ मैं ये पराठे निकाल कर ब्रेकफास्ट में दे दूँगी। तो 10-12 दिन के लिए पराठे बड़े आराम से हम बेफ़िक्र होकर रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको ये पराठे बनाकर फ्रिज में रखना बताऊंगी और हफ्ते 10 दिन के बाद उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगी। चलो चलते हैं हम आलू उबालने की तरफ। मैं जब भी घर में कोई गेस्ट आते हैं तो कुछ ऐसा काम पहले करके रख लेती हूँ ताकि उन्हें लुक आफ्टर करने में मुझे किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो मैं बड़े आराम से उनके लिए लंच भी बना लेती हूँ, डिनर भी बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ तैयारियाँ मैंने पहले करके रखी होती है। अभी मेरे यहाँ 2 दिन के लिए गेस्ट आ रहे हैं तो मैं उनके ब्रेकफास्ट के लिए आलू की तैयारी करके आलू के पराठे फ्रीज़र में फ्रीज करके रख दूँगी, ताकि ये काम मेरा बहुत ही हल्का हो जाएगा। मैं उन्हें 10 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट खिला सकती हूँ। सिर्फ मैंने दही निकालना है, बटर निकालना है और ब्रेकफास्ट खिला देना है और मैं बड़े अच्छे से, मेरे पास इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं अच्छे से लंच बना सकती हूँ, अच्छे से डिनर बना सकती हूँ। तो अभी मैं आलू बॉईल करके आपको बताऊंगी आलू के पराठे कैसे फ्रीज करते हैं। ये कम से कम 15 दिन बड़े आराम से चल जाते हैं। आप 15 दिन के अंदर जब दिल करे निकालो और जैसे ही आप उसको गर्म करोगे इतने ताज़े ताज़े आपको लगेंगे जैसे बिल्कुल अभी बेले गए हैं, अभी बनाए गए हैं। इसी तरह हम मिस्से पराठे, पनीर के पराठे, वो मैं टाइम के साथ में आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको आलू के पराठे दिखा रही हूँ। अभी हम इसको आलू को करीब जितने आलू डूब जाएं उतना पानी डाल के इसे 3 सीटी लगवा लेंगे कुकर को, फिर हम मिलते हैं। ये हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। अब आलू को हम छील कर इस बर्तन में डाल देंगे। सारे आलूओं को हम छील लेंगे, छील कर इस बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सभी आलू का छिलका निकाल लेंगे। फिर हम इसके मसालों की तैयारियां करेंगे। ये आलू सारे हमने छील लिए हैं। इस तरह इसमें हम डालते हुए एक एक बार इस तरह से हम सारे आलूओं को तोड़ लेंगे। हल्के हल्के हाथों से तोड़ते भी ये आलू सारे टूट जाएंगे, क्योंकि अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यकीन मानिए, कई बार आपके यहाँ जब किसी गेस्ट ने 3-4 दिन के लिए आना हो तो आप ये छोटी मोटी तैयारियाँ करके रख लोगे, आपको काम बहुत हल्का लगेगा। आपको ऐसा लगेगा आप गेस्ट को भी पूरा टाइम दे दोगे, उन्हें लुक आफ्टर कर सकते हो, किचन का काम भी बड़ी आसानी से कर सकते हो और आपको कोई टेंशन भी किसी तरह की नहीं होगी। पर थोड़ी बहुत तैयारी करके आप रख लीजिए। मैं अक्सर ये करती हूँ, ये पराठे आलू के, गोभी के, मूली के, कोई भी पराठे मैं फ्रीज़र में फ्रीज कर देती हूँ बनाकर, जिससे मुझे कम से कम ब्रेकफास्ट की तो बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए, अब हमने सारे आलू इसमें डाल दिए। अब हम ये बारीक बारीक एक प्याज काट कर भी इसी में मिक्स कर देंगे। बाद में हम थाली में डालकर सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखिए, ये भी हमने मिक्स कर दिया सारा कुछ। अब हम इसमें ये कस्तूरी मेथी डाल देंगे। ये देखिए, ये कस्तूरी मेथी हमने डाल दी। हरी मिर्च और अदरक को हम दरदरा मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब हम ये गरम मसाला करीबन, ये हम अनारदाना, आधा चम्मच अनारदाना डाल देंगे। अनारदाना आप ज़रूर डालिएगा, अनारदाने से आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये हम गरम मसाला डाल देंगे करीब 2 चम्मच भर के।
गरम मसाला घर पर भी बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको कभी इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। बहुत अच्छा बनता है। ये तो मार्केट का गरम मसाला है। ये देखिए गरम मसाला हमने डाल दिया। अब इसे अदरक और हरी मिर्च को हम हल्का सा पीस के डाल देंगे, दरदरा कूट के डाल देंगे। ये हमने सब कुछ मिला लिया है। इसमें हमने अदरक और हरी मिर्च भी पीस कर डाल दी है। अब हम पराठे बनाने की तरफ चलते हैं। ये हम छोटी छोटी 2 लोई लेंगे। आप चाहो तो सिंगल भी बना सकते हो, आप चाहो तो डबल भी बना सकते हो। मैं हमेशा डबल ही बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम पराठे एक बार सारे बेल लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसे सेकने हैं, क्योंकि पराठे पूरे नहीं सेकने, पराठे थोड़े से ही सेकने हैं। ये देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से पराठे को बेल लेंगे। बेलने के बाद ऐसे रख के हम अच्छे से आलू डाल देंगे इसमें। सेंटर में डालो, किनारों में थोड़े कम कम जाए, नहीं तो निकल जाते हैं आलू। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आलू डालकर हम इसको ऊपर दूसरी पराठा जो बेल कर रखा है दूसरा, वो भी हम डाल देंगे ऊपर। और अब इनको अच्छी तरह से साइडों से दबा लेंगे। दबाव डालने के बाद हम इसको हल्का हल्का घुमा लेंगे। ये देखिए ये सारा काम हमारा बहुत हल्का हो जाएगा। जो काम हम आज कर रहे हैं ये काम नहीं तो हमें 2-3 दिन बाद करना पड़ेगा, तो काफ़ी हल्का हो जाएगा। ये देखिए घर के काम तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए, पर जब कोई आए तो काफ़ी उनको टाइम भी देना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है और उनका इंतज़ाम भी सारा करना पड़ता है। इसलिए कुछ तैयारियां हम कर लेने से काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है। ये देखिए इस तरह हम सारे पराठे बेल लेंगे। ये हमने सारी रोटियां बेल ली है। ये हमने 12 रोटियां बेलकर आलू के पराठे रख लिए हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं इसके सेक करने के लिए। ये हमने तवे में पराठा डाल दिया। इसमें हमने तेल नहीं लगाना है, कच्चे कच्चे पराठे ही हम उतारेंगे। अब पराठे को हम पलटी कर देंगे। थोड़ा सा सेक जाने के बाद हम इसे पलटी कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे पलट देंगे। अब थोड़ा सा उधर से सेकने के बाद हम इसे उतार देंगे। फिर किस तरह से हमने पॉलिथीन में डालकर इसे फ्रीज़र में रखना है ये मैं आपको बताऊंगी। इसे ज़्यादा सेकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसे एक बार ही हल्का सेक लगेगा। ये देखिए अब इसको हम इस कंडीशन में उतार देंगे और इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे बटर पेपर लगाकर। अब हम दूसरा पराठा डालेंगे। ये हमने दूसरा पराठा डाल दिया। ये पराठा भी हम सेम उसी तरह से सेक लेंगे। इतना काम हम पहले करके रख लेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई गेस्ट हमारे यहाँ आ जाएंगे तो थोड़े मसाले तैयार करके रख लो, थोड़े से पराठे बनाकर रख लो, तो काफ़ी हल्का काम हो जाता है। ये देखिए इसी तरह हम सभी पराठों को एक साइड से हल्का सा पकाकर दूसरी साइड से हल्का सा पकाकर उतार लेंगे। इस तरह हम सभी पराठों को रखते चले जाएंगे। ये देखिए जब सब पराठे बन जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसे हमने किस तरह से फ्रीज़र में रखना है। ये पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और ठंडे हो चुके हैं। इसे ठंडे ही रखना है, गरम गरम पराठों को हमने नहीं स्टोर करना। अब एक में इसमें बटर पेपर इसके नीचे डालेंगे। इसी तरह हम दूसरे के अंदर भी बटर पेपर डालेंगे इस तरह से, और तीसरे के अंदर भी हम इसी तरह से बटर पेपर डालेंगे। देखिए इस तरह बटर पेपर करके हम ये 4 पराठों को पैकेट में डाल देंगे। ये देखिए ये पराठे कच्चे कच्चे उतारने हैं, सिर्फ एक बार सेकना है। ये देखिए ये हमने नमकीन का बड़ा सा पैकेट ले लिया है जिसके अंदर हम इस तरह से
ऐसे करके और ऊपर से ऐसे अच्छे से बंद करके हम इसे फ्रीज़र में फ्रीज करने के लिए रख देंगे। ये बहुत अच्छे से फ्रीज़र में 10-15 दिन निकाल देंगे। जब हमें ज़रूरत है तब हम जो पराठे 2 चाहिए तो 2 निकालिए, 4 चाहिए तो 4 निकालिए। निकाल कर इसे 10-15 मिनट के लिए बाहर छोड़ दीजिए और उसके बाद आप गैस में सेक लीजिए। बिल्कुल ताज़े पराठों के साथ तरह ये आपको नज़र आएंगे और टेस्ट भी वैसा ही रहेगा। तो ये कभी भी हमको जल्दबाजी का काम हो तो हम इस तरह से अपने पराठों को स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में और बड़ी आसानी से अपने समय को बचा सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने 5 पराठे डाल दिए। दूसरे पैकेट में मैं फिर 5 पराठे को डाल दूँगी। तो हमने 2 पैकेट तैयार कर लिए। एक पैकेट हमने ये बंद किया, ये देखिए, दूसरा हमने ये वाला बंद कर लिया। अब इसी तरह से हम दोनों पराठे के पैकेट को फ्रीज़र में रख देंगे और जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको फिर दिखाऊंगी। इसके साथ एक टमाटर की बहुत ही टेस्टी टमाटर प्याज की चटनी बनाएंगे और साथ में ये पराठों को निकालेंगे। फिर आप देखिएगा हमारे पराठे किस तरह से ताज़े ताज़े नज़र आते हैं और बहुत ही टेस्टी रहते हैं। हम बड़ी आसानी से स्टोर करके इसे हफ्ता 10 दिन तक चला सकते हैं। अभी हम फिर दोबारा मिलते हैं। आज मैं मार्केट चली गई थी, गेस्ट आए, उस पर मुझे 2-4 पराठों की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन अब उनके जाने के बाद मैं आपको पराठे किस तरह सेकने हैं बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। इसलिए आज मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास 2 पराठे बचे हैं, बाकी पराठे मेरे यूज़ हो गए थे। अभी मेरे पास करीब 4 पराठे होंगे, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह अब मैंने सेकना है। पहले तो मैं आपको टमाटर बनाने की चटनी बता देती हूँ। देखिए, टमाटर के लिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला है, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम इस तरह से टमाटर को डाल देंगे। ठहरिए, बीच में हम इस तरह से लहसुन को भी डाल देंगे। ज़्यादा चटनी की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में 2 ही मेंबर है, तो इतनी ज़्यादा चटनी की अभी ज़रूरत नहीं है। गेस्ट के लिए मैंने चटनी नहीं बनाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज उनके जाने के बाद मैं मार्केट चली गई, जिससे मैं काफ़ी लेट आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। मुझे दिल नहीं किया कुछ और बनाने का, तो मैंने सोचा जो पराठे मेरे फ्रीज़र में रखे हुए हैं वही पराठे मैं आपको सेकने भी दिखाती हूँ और साथ में चटनी बनाना भी बताती हूँ। अभी चटनी के लिए हम टमाटर को उल्टा पुल्टा करेंगे। ये हमारे टमाटर सेकाई वाले साथ साथ हम इसका छिलका उतार के चले जाएंगे। जहाँ से छिलका उतरेगा हम साथ साथ इसका छिलका उतारेंगे। बहुत आराम से छिलके उतरते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए, जैसे जैसे इसकी सेकाई होती जाएगी इसके छिलके अपने आप ही उतरते चले जाएंगे। ये इस तरह हम सभी टमाटर के छिलके उतार देंगे। तो इस तरह हम सभी टमाटर के छिलके उतार, टमाटर को एक बार इस तरह से छुरी से बीच से सेंटर से कट कर दीजिए, जिससे बड़े आराम से, ये देखिए, उसके छिलके इस तरह से सारे निकल जाएंगे। या ठंडा थोड़ा करके उतारना चाहते हो तो आप थोड़ा इसे ठंडा होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी आपकी इच्छा है आप इस तरह से एक एक करके इनके छिलकों को इस तरह से निकाल लीजिए। ये टमाटर के छिलके उतर गए हैं और ये फ्राई भी हो चुके हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारे टमाटर भी मैश हो चुके हैं, इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम हल्की सी इमली डालेंगे, मैं आपको भी दिखाती हूँ, और हल्का सा तड़का देंगे। ये देखिए, ये चटनी बड़ी टेस्टी लगती है, ख़ास करके पराठों के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। हल्के हल्के प्याज, थोड़े से बहुत बारीक नहीं होते, हल्के हल्के मोटे होते हैं, जो हमें खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। अब हम इसके तड़के की तरफ चलते हैं। ये हमने चटनी बनाकर तैयार कर दी। टमाटर को अच्छे से मैश कर लिए। 2 चम्मच हमने इमली का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसमें करीब छोटे चम्मच में, ये देखिए, ये छोटे चम्मच में मैं 2 टमाटर का डाली हूँ, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। 2 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। देखिए, करीब आधा चम्मच हम इसमें पीसी हुई चीनी डाल देंगे। ये देखिए, ये मैं इस तरह से चीनी पीस कर रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है तो मैं किसी में भी इसको डाली। खट्टी मीठी चटनी बड़ी टेस्टी लगती है। पीसी हुई चीनी हमने डाल दी। चीनी नहीं है तो आप गुड़ का बुरादा भी डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे हम हल्का सा तड़का देंगे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें मैं ये थोड़ी सी
राई डाल रही हूँ। ये देखिएगा, ये हमने डाल दी राई। राई चटक जाएगी तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे हमारे कड़ी पत्ते उछलते नहीं है। देखिए हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब इस तड़के को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जो चटनी हमने बनाई है ना, उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। बहुत टेस्टी बनती है खट्टी मीठी चटनी। ये देखिए, अब मैं पराठे सेक कर आपको दिखाती हूँ। ये चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, ये चटनी बनी। अब मैं पराठे सेक कर दिखाती हूँ। आज मैं मार्केट चली गई थी, जिससे मुझे काफ़ी वहाँ टाइम लग गया और मुझे बहुत थकावट हो गई। कुछ बनाने की इच्छा नहीं हुई। मैंने 1 हफ्ता पहले पराठे बनाकर फ्रीज किए थे। आपको मैंने बताया भी था कि मैं पराठे बनाकर फ्रीज कर रही हूँ। वो पराठे आज मेरे काम आ रहे हैं, क्योंकि जब हम कई बार इतने ज़्यादा थकावट महसूस करते तो हमें दिल करता है कि अभी आज हम कुछ ना बनाए। तो उस टाइम ऐसा ही स्टोर किया हुआ, फ्रीज किया हुआ हमारे काम आ जाता है। बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो ये देखिए, मैंने ये पराठे फ्रीज किए थे। ये देखिए, मैंने 1 हफ्ता पहले फ्रिज में रखे थे। इसे हम 15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें तुरंत बनाने और तुरंत खाने। आप 1 हफ्ता इसे फ्रिज में रख सकते हो। जिस तरह मैंने बताया उसी तरीके से आप रखिए। और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए अब इसे मैंने, ये देखिए बर्फ जमी हुई है, मैंने निकाल कर इस तरह फैला दिया है। 10-15 मिनट फैला दीजिए, या तुरंत गर्म करने हैं तो आप माइक्रोवेव में से एक बार घुमा दीजिए, जिससे इसकी बर्फ सारी पिघल जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पराठे हैं। अब मैं इसको आपको तलना बताऊंगी, किस तरह से तलना है। बहुत अच्छे, जैसे फ्रेश पराठे आप उसी टाइम ताजे पराठे बना रहे हो, बिल्कुल वही टेस्ट होगा, बिल्कुल वैसे होंगे। और आपका काम इतना हल्का हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आने के बाद ना आपको सब्जी बनाने की जरूरत है, ना कुछ, सिर्फ दही का जरूरत है, अचार चाहिए और पराठे सेक लीजिए। अभी मैं आपको पराठे सेक कर बताऊंगी। इसको कम से कम 8 दिन हो गए। 8 दिन पहले मैंने इसे बनाकर फ्रिज किया था। आज मैं इसे सेकने लगी हूँ। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम एक बर्तन में बटर पेपर डाल देंगे, जिसमें हम पराठे किस तरह स्टोर करने हैं आपको मैं बताऊंगी। देखिए, ये तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शुरू करते हैं पराठे बनाने। अभी देखिए, पराठा मेरा सेका चुका है। इसे मैंने इस तरह से उतार दिया। अब मैं दूसरा पराठा इसी तरह सेक लूंगी। ये देखिए, मैंने दूसरा पराठा सेकना शुरू किया है। साथ में मैं लस्सी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो पराठों के साथ में लस्सी लेंगे। तो मैं साथ में आपको लस्सी बनाना भी बताऊंगी। मसाले वाली लस्सी बनाऊंगी। हमारी चटनी बन गई है। हमारे पराठे फ्रीजर में पड़े हुए थे, उसे निकालकर हमने सेक लिया। करीब 15-20 मिनट पहले पराठे बाहर निकाल दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए घुमा लीजिए, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक हमारे पराठा सेका है, हम तब तक छाछ बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने छाछ बना ली। छाछ में हम मसाला डाल देंगे। मैंने आपको बताया था छाछ का मसाला, वही मसाला मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, करीब मैंने छोटे चम्मच में आधा चम्मच मसाला डाल दिया और करीब 2 चुटकी नमक। क्योंकि मैं 1 गिलास की छाछ बना रही हूँ, इसलिए उसी हिसाब से मुझे नमक और मसाला डालना है। ये देखिएगा, अब हम इसे हल्का सा इस तरह से घुमा देंगे। बस, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये हमारे पराठे बनकर तैयार हुए। ये कम से कम मैं 1 वीक के बाद बना रही हूँ। 1 वीक पहले मैंने ये पराठों को बनाकर फ्रीजर में फ्रीज किया था, जिससे ये आज भी तरोताज़ा लग रहे हैं। कुछ भी पता नहीं चल रहा। आप किसी को बताओगे तो पता चलेगा, नहीं तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। ये हमने साथ में चटनी बनाई है, और ये देखिए, और ये साथ में हमने लस्सी बनाई है। ये देखिए, ये हमारी लस्सी, चटनी, और ये इस तरह मैं अपने हस्बैंड को खाने के लिए देने जा रही हूँ। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको मेरा पराठा स्टोर करने का तरीका कैसा लगा, मेरी चटनी बनाने का तरीका कैसा लगा, और मैंने छाछ बनाई है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह
मेरा आइडिया कभी भी गेस्ट में आना है तो हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और टेंशन नहीं होगी अगर हम इस तरह छोटी मोटी तैयारियां करके छोड़ देंगे तो अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कर दिए हैं तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये सब तक पहुँच सके और सबको छोटे मोटे आइडिया का अंदाज़ा लग सके। वैसे तो आजकल सभी को बहुत कुछ पता है, फिर भी कई बार कईयों का ध्यान इन सब बातों पे नहीं जाता है, तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में मैं आप सबसे अलविदा करती हूँ। अगली रेसिपी में, अगले आइडिया में मैं आपसे फिर बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।